आप सभी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट पे। तो हम बात कर रहे थे सिंथेसिस की, और सिंथेसिस में बात हो रही थी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। हमने कुछ वीडियोस में कुछ टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं। आज का नया टॉपिक रहेगा बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। मतलब आपको सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है ना। तो पहले जानते हैं कि एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके हमको सेंटेंस बनाना है। तो पहले ये तो जानेंगे हम कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। चलिए जान लेते हैं एडवर्ब। देखिए, जैसे नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, इसकी तारीफ करने का हक सिर्फ एडजेक्टिव को है, वैसे ही एडजेक्टिव तारीफ बताएगा, एडजेक्टिव तारीफ करता है। और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ड और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा और है जो दूसरे की तारीफ करता है। सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। तो ये तो हम जान गए कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, किसकी विशेषता बताता है, या तो नाउन की या तो प्रोनाउन की। ठीक है ना। अब ये एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है किस किन चीजों को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, ये अपने आप को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है। प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को, बस। ठीक है। जैसे एडजेक्टिव ने क्वालिफाई किया नाउन को, प्रोनाउन को, फिर एडवर्ब क्वालिफाई करेगा नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के सबको क्वालिफाई करता है कौन, एडवर्ब क्वालिफाई करता है। ये जानना जरूरी था। क्यों? क्योंकि हम जब एडवर्ब यूज करने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि एडवर्ब हम यूज करेंगे तो एडवर्ब यूज हम क्यों करेंगे। ये तो क्लियर होना चाहिए ना। चलिए, अच्छा, यही बात एडवर्ब है। और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है। इस एडवर्ब में और एडवर्बियल फ्रेज में ज्यादा फर्क नहीं है। हमने एक दिन एक वीडियो में बात किया था कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज एक छोटा मोटा एक सेंटेंस होता है जिसकी मीनिंग इनकम्प्लीट होती है। इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता, इसमें वर्ब भी नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता और इसमें वर्ब नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, तो ये अगर एक शब्द का है, मान लीजिए आई रन फास्ट, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं। कैसे दौड़ता हूं? तेज दौड़ना, तेज दौड़ना। तो फास्ट क्या हो गया? फास्ट क्या हो गया? बोलिए, फास्ट क्या हो गया? फास्ट हो गया एडवर्ब। क्यों? किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये वर्ब को, रन को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये वो एक शब्द है। देखिए, एक वर्ड है ना फास्ट। अब अगर तीन चार वर्ड हो, मतलब एक फ्रेज का रूप ले ले अगर ये, तब वो क्या कहलाएगा? एडवर्बियल फ्रेज। जैसे आई वेंट, आई वेंट इन द मार्केट, आई वेंट इन द मार्केट, मैं बाजार में गया, कुछ सामान खरीदा। अच्छा, मैं कहां गया? बाजार में गया। और एक बात और बता दूं कि कब, कहां, कैसे, कितना, ये सब का जब आंसर मिल जाता है तब वो क्या कहलाता है? वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है ना। जैसे यहां पे है फास्ट, जैसे यहां पे है फास्ट, वह कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ठीक है ना। तो इन द मार्केट, देखो इसमें तीन, एक फ्रेज का रूप ले रहा है ना ये। जब एक फ्रेज का रूप ले रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और इसमें वर्ब भी नहीं है। तो इनका यूज करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नए सिंपल सेंटेंस के निर्माण में करना है। ठीक है ना। अब एग्जांपल समझ लेते हैं कैसे क्या है। ठीक है। तो ठीक है, टेक योर टाइम एंड नोट डाउन।
चलिए पहला एग्जांपल है राणा प्रताप was king of Mewar. There is no doubt about it. अब इस सेंटेंस सॉल्व करने के पहले एक चीज हमें थोड़ा सा और जानना होगा। इसमें दो सेंटेंस हैं, ये तो क्लियर ही है आपको, दो सेंटेंस है, ठीक है ना। अब ध्यान से ये देखना है कि हमको किस वर्ब में एडवर्ब ऐड करना है, हमको किस सेंटेंस में एडवर्ब यूज करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस ऐसा होगा कि वो दूसरे सेंटेंस के वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा। फिर से देखिए, इन दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस ऐसा होगा जो वो एक वर्ब को, चाहे इसका वर्ब हो जाए चाहे इसका वर्ब। अब ये तो हम कह नहीं सकते हैं कि पहले वाला जो सेंटेंस आएगा ये वाला सेंटेंस इसी के वर्ब को क्वालिफाई करेगा। हो सकता है सेंटेंस बदल दिया जाए, है ना, हो सकता है सेंटेंस बदल दे आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये सेंटेंस इधर दे दे, ये सेंटेंस इधर दे दे। लेकिन एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस ऐसा होगा कि दूसरे सेंटेंस के वर्ब को क्या करेगा, वो क्वालिफाई करेगा। और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है। तो चीजें शॉर्ट लिस्ट हो रही है, धीरे धीरे चीजें आपके सामने आ रही है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, और जो सेंटेंस क्वालिफाई करेगा, जो सेंटेंस बताएगा, जैसे मान लो कि ये वाला सेंटेंस है, ये इसकी तारीफ कर रहा है, मतलब विशेषता बता रहा है इसके वर्ब की, तो हम एडवर्ब कहां लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा पार्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया ना। एडवर्ब है तभी तो वर्ब की विशेषता कर रहा है, बता रहा है, बस समझ ना। चलो देखो, जैसे राणा प्रताप वाज किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप क्या थे, मेवाड़ के राजा थे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। तो अगर हम इसको बनाएं, राणा प्रताप वाज किंग ऑफ मेवाड़, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इस विषय में कोई भी संदेह नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम पूरे को क्या बनाएंगे, मतलब पूरे को क्या बनाएंगे, इसका एक कोई शब्द एक निकाल लेंगे जो पूरे को क्वालिफाई करे, मतलब पूरे की जगह पे ले ले। तो जिसमें जिसके ऊपर डाउट नहीं किया जाता उसको क्या बोलते हैं हम, अनडाउटली, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, राणा प्रताप was king of Mewar undoubtedly, जिसके ऊपर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता, मतलब निसंदेह। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, निसंदेह। राणा प्रताप निसंदेह एक कहां के थे, मेवाड़ के राजा। अब बात समझ आई, चलिए ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या सेंटेंस लिखा है, ORMS, थॉर्न्स। थॉर्न्स मतलब क्या होता है, कांटे, ठीक है ना। देखिए
द रोज हैज थॉर्न्स, द रोज हैज थॉर्न्स, इट इज सर्टेन। गुलाब, रोज मीन्स क्या होता है ना, गुलाब, ये तो सबको पता है। रोज हैज थॉर्न्स, रोज के पास या फूलों में, गुलाब में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पूरा किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ग को ही कर रहा है ना। तो द रोज हैज थॉर्न्स, इट इज सर्टेन। गुलाब में कांटे होते हैं, यह निश्चित है। तो निश्चित रूप से गुलाब में कांटे होते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली। बहुत अच्छे। ओके, तो ये रहा हमारा बाय यूजिंग एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। क्यों यूज करना है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए फॉर योर बेटर रिजल्ट। थैंक्स अ लॉट।